कर दो यार, कैसे थोड़ी ना कर दो। वो 10 मजबूरियाँ और 10 अवारिज़ है जिनसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त होती है। ना रखने का मतलब क्या है? मतलब हमेशा के लिए माफ़ नहीं, बल्कि इस रमज़ान में ना रखें और रमज़ान गुजरने के बाद जब हालात साजगार हो जाए और जब वो मजबूरी ख़त्म हो जाए तो पहली फुर्सत में उनकी क़ज़ा कर लें। एक छूटा है तो एक रोज़ा रख ले, 2 छूटा है तो 2 रख ले, 10-15 छूटे हैं तो वो रख ले, पूरे महीने का छूटा है तो वो रख ले। ये मतलब है रोज़ा माफ़ होने का। 10 मजबूरियाँ हैं कि जिन मजबूरियों की वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ होता है या रोज़ा रखने के बाद वो मजबूरियाँ पेश आ जाए तो रोज़ा तोड़ देना भी जायज़ होता है। रोज़ा तोड़ देने की वजह से कफ़ारा नहीं आता है, सिर्फ वो उस एक रोज़े की क़ज़ा आती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कफ़ारा भी आता है, लेकिन ये 10 मजबूरियों की वजह से रोज़ा रख। एक बात यहाँ पर एक मसला और समझ लेने का है कि रोज़ा छोड़ देने से, मजबूरी के बगैर हो चाहे मजबूरी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, रोज़ा रख सकता है लेकिन नहीं रखा रमज़ान का, तो उससे कफ़ारा नहीं वाजिब होता है, सिर्फ वो क़ज़ा वाजिब होती है। कफ़ारा जो 60 रोज़ा, एक रोज़े के बदले में जो 60 रोज़ा रखना पड़ता है, जो हम लोग सुनते हैं, मसला मशहूर है 60 रोज़ा कफ़ारे का, ये सिर्फ वो रमज़ान में रोज़ा रख कर तोड़ देने की वजह से कफ़ारा वाजिब होता है। कोई आदमी सिरा से सुबह से रोज़े ही नहीं रखे, सिरे से रोज़ा ही न रखे, इसका कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा रमज़ान के रोज़े में रमज़ान का रोज़ा रख कर तोड़ देने की वजह से वाजिब होता है। रमज़ान का रोज़ा छोड़ने से नहीं होता है, रख कर तोड़ देने से कफ़ारा वाजिब होता है, अगर बगैर भी इन मजबूरियों के तोड़ा है तो। लेकिन छोड़ने से गुनाह तो होता है लेकिन कफ़ारा नहीं वाजिब होता। अगर छोड़ दिया तो जितना छोड़ा है उतना ही रोज़ा रखे, और रखने के बाद तोड़ दिया तो फिर 60 रोज़ा एक रोज़े के बदले में। ये मसला समझ लो। तो 10 मजबूरियाँ ऐसी है जिससे इंसान रोज़ा छोड़ भी सकता है, रोज़ा तोड़ भी सकता है। छोड़ने का मतलब सिरे से ना रखे, तोड़ने का मतलब है रखने के बाद में तोड़ देवे। 10 में से 4 मजबूरियाँ याद रखो, ये औरतों के साथ मखसूस हैं। 4 बातें औरतों के साथ, हाँ, कि वो इन 4 अवारिज़ और 4 मजबूरियों की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती है या रोज़ा रख कर तोड़ सकती है। हमल की हालत में अगर बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो रोज़ा तोड़ सकती हैं, छोड़ सकती हैं। माहाना जो हैज़ आता है, हैज़ की वजह से रोज़ा तोड़ सकती है और रोज़ा छोड़ने का उसे हुक्म है, रोज़ा रख तो सकती ही नहीं। और निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो कुछ दिनों तक खून आता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, उसमें वो रोज़ा छोड़ेगी। और चौथी मजबूरी है औरत की दूध पिलाने की वजह से। छोटा बच्चा है और रोज़ा रखने की वजह से दूध खुश्क होता है, बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो इसे इजाज़त है कि रोज़े की क़ज़ा कर लेवे। जितना रोज़ा छूटा है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 वो रमज़ान के बाद में रख लेवे। ये 4 मजबूरियाँ औरतों के साथ में मखसूस हैं। जाहिर बात है 4 मजबूरियाँ ऐसी है मर्दों को तो नहीं पेश आती, और 6 मजबूरियाँ ऐसी हैं जो मुश्तरक है, जो कॉमन है औरतों और मर्दों के दरमियान में। वो कौन सी है? सफ़र की हालत में रोज़ा माफ़ है, लेकिन सफ़र शरई हो, 78 किलोमीटर का सफ़र, इससे छोटे सफ़र में रोज़ा माफ़ नहीं है। बीमार हो इंसान, बीमारी की हालत में डॉक्टर बोल दे कि रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है तो माफ़ है। वमन कान मिनकुम मरीदन व अला सफ़र, इंतहाई बुढ़ापा तारी हो जावे कि रोज़ा रखने की इस्तेदाद ना रहे, ताकत ना रहे बदन में, इंतहाई बुढ़ापा, इसके मसाइल है। फिर क्या करे? क़ज़ा भी नहीं रख सकता है बुढ़ापे की वजह से, तो फिर इसका फ़िदिया है। लेकिन मुसाफिर और मरीज़, उसकी मसाइल मालूम करो, इसका फ़िदिया है। मुसाफिर भी बाद में रखेगा, मरीज़ भी बाद में रखेगा। तो मुसाफिर, मरीज़ और बुढ़ापा 3। चौथा, भूख और प्यास की वजह से इंसान के जान के जाने का अंदेशा हो। ऐसे हालात पेश आ जाए कि जो है भूख और प्यास इतनी शदीद हो जाए जिससे या तो जान चली आएगी या कम अज़ कम बदन के किसी अज़्व के ज़ाय होने का अंदेशा हो।
لقوہ لگ جائے ہاتھ میں، پیر میں لقوہ لگ جائے، جو ہے سننے کی قوت چلی جائے، دیکھنے کی قوت چلی جائے، اتنا اندیشہ، یا تو جان جانے کا اندیشہ ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ کوئی کسی کو روزہ توڑنے پر مجبور کرے، دھمکی دے، روزہ توڑ دے تو بہت ماروں گا، سر پھوڑ ڈالوں گا یا جان لے لوں گا، تو روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور آخری ہے چھٹا، حقیقی جہاد۔ حقیقی جہاد پیش آ جائے تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ جماعت میں جانے والا تبلیغ والا جہاد نہیں، خانقاہ والا جہاد نہیں، حقیقی جہاد، ہاں جو دشمنوں سے ہوتا ہے، اگر وہ ہو جائے تو اس میں روزہ چھوڑنے کی یا توڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں اس کو کہیں بھی مت فٹ کرنا کہ ہاں تبلیغ بھی جہاد ہے اور خانقاہ میں مجاہدہ کرنا بھی جہاد ہے، وہ نہیں، بلکہ حقیقی جہاد جو تلوار والا جہاد ہوتا ہے اس میں روزہ چھوڑنے کی اور توڑنے کی اجازت ہے۔ یہ 10 مجبوریاں، ان کے بغیر انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے۔ ان کے بغیر اگر روزہ چھوڑے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور اس کی قضا ایک روزے کے بدلے ایک رکھنا پڑے گا، اور اگر ان مجبوری کے بغیر روزہ رکھ کر بغیر مجبوری کے توڑ دیا تو گنہگار بھی ہوگا، اس کی قضا بھی رکھنا پڑے گی اور توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک روزے کا 60 روزہ اور پلس ایک قضا، یعنی 61 روزہ ایک روزے کا۔ توڑنے کا ہے، یہ چھوڑنے کا نہیں ہے۔ میں نے مسئلہ بتا دیا، رمضان میں سرے سے روزہ ہی نہ رکھے تو اس کا گناہ تو ملے گا، لیکن اس کی قضا ایک ہی روزہ آئے گی، 60 روزہ نہیں، اس کا کفارہ نہیں۔ جی